प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित, अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर 2023 सेट 4 बीए पार्ट 2, जो हम आज पार्ट 2 लेके चल रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाँचवा। इससे पिछले वीडियो हम पार्ट 1 में दे चुके हैं और आप उसमें जाकर पीछे जाकर इनमें देख लीजिए सर्वेश्वर कलान नाम चैनल पर। सिद्ध कीजिए 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c बराबर ABC 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c। तुमको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या दिया है? दिया है भाई, देखो 1 + a 1 जो हमारी सारणी दी है, और 1 उसके बाद में 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ठीक है। तो ये आपको दिया है, तो मैंने इसको मान लिया LHS बराबर, ठीक। इसको हमने LHS के बराबर मानना। हमको प्रूफ कितना करना? ABC इन ब्रैकेट 1 1 + a + के 1 + b 1/b + के 1/c ब्रैकेट क्लोज। इतना हमको सिद्ध करना बेटा, ठीक है। चलते हम आगे। इसको हम क्या लेते हैं? इसको तो R1, इसको हम R2, इसको हम R3, ठीक। अब हम इसमें कुछ सारणी के लिए संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया R1 R2 R3 से ABC कॉमन लेते हैं। तो लिखेंगे R1, R2, R3 से कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन करने पर। तो कॉमन का अर्थ होता है, कॉमन का अर्थ हम आप बता रहे हैं ABC से भाग, ABC से गुणा, ABC से भाग। तो ठीक है, तो इसमें हम ABC चलते हैं, यहाँ लेते हैं ABC। तो हम बाहर निकाल ले, तो A से पहली रो में भाग, B से दूसरी रो में भाग, C से तीसरी रो में भाग, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 1 + के 1/a 1/a 1/a, ठीक। दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पर लेते हैं, फिर अब दूसरे में B से भाग, 1/b 1 + के 1/b और 1/b। तो यहाँ हो जाएगा 1/c 1/c 1 + के 1/c। अब हम एक काम करते हैं, इसमें R1 बराबर एक संक्रिया लगाते हैं, सबको तीनों को जोड़ देते, R1 R2 और R3, यानी R1 R2 R3 को तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ABC से तो बोलना ही नहीं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा? 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c। फिर इसी में आ जाएगा, इसको तीनों जोड़ोगे तो 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c। और ज्यों के त्यों रहेंगे। 1/b 1 + के 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + के 1/c। अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं, अब हम क्या कौन सा नियम लगाएं, इसमें विचार करते हैं। अब हम R1 से कॉमन लेते हैं। क्या है? R1 से, यानी 1 + के a 1 + के b 1 + के c प्रत्येक से कॉमन लेते हैं। देखते हैं ABC और इन ब्रैकेट 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं R1 से कॉमन। क्या लिया आपने? 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c। तो इसमें क्या बच जाएगा? तो इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा? इसमें तो 1/b है ही, इसमें तो 1 + के 1/b है ही, 1/b
यहाँ क्या बचेगा 1/c, 1/c, 1+k 1/c। ठीक, तो इतना बचा आपके लिए। अब क्या करेंगे, अब हम एक संक्रिया और लगाएंगे कॉलम से। तो C1 बराबर C2 माइनस C1 और C3 बराबर लगाएंगे C3 माइनस C1। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखते हैं, ABC 1+k 1/a +k 1/b +k 1/c। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक तो बच जाएगा 1। इसमें से C2 में C2 घटाओ, इसमें घटाओ तो यहाँ आएगा 0, 0 आएगा। तो इसमें 0 गया, और यहाँ पर भी इसमें से घटाओ तब भी 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ बच जाएगा 1/b, 1 बचेगा, 0 आएगा, 1/c और 0 और 1। ठीक, इतना आपका आ गया है। अब R1 के सापेक्ष प्रसार करें। R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो प्रसार क्या करेंगे, तो ABC 1/a 1/b 1/c। ठीक, अब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो देखो, अब ये बंद, इसे तो नहीं लिया जाए ना, इसे लिया जाएगा 1 एकम 1, 0 एकम 0 0। तो इसकी एकम गुणा करवाएं, क्या बचेगा, ABC इन ब्रैकेट 1+k 1/a +k 1/b +k 1/c। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो यही तो पूछा था तुमने, तो हैंस प्रूव्ड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको अवगत कराइए। सवाल 5 नंबर का है, कितने का है, 5 नंबर का सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 5 का खा, 5 का खा, क्या 5 का खा है, यदि दिया है, यदि y बराबर x पावर x x की पावर है डॉट डॉट अनंत तक, तो सिद्ध कीजिए x dy/dx बराबर y स्क्वायर 1 माइनस के बाई लॉग ई एक्स। तो दिया है, दिया क्या है, दिया है y बराबर x की पावर डॉट अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, माना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। माना y बराबर x की पावर जितनी पावर है इसे y मान लो। तो क्या करोगे फिर, इसे समीकरण मानते हैं 1, दोनों और क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। जो बड़े बड़े सवाल जितने भी होते हैं वो लॉग के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लेंगे लॉग y बराबर y लॉग एक्स। एक सूत्र होता है लॉग ए की पावर एम, चूंक तो जो एम पहले आ जाता है एम लॉग ए, ठीक है। तो इस सूत्र से मैंने इसे कर दिया है। अब हमने ये अब एक फर्स्ट मानो एक सेकंड मानो, इसे फर्स्ट और सेकंड। अब क्या लिखोगे, दोनों ओर, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये लॉग बाई है, सॉरी लॉग बाई। ठीक, तो अब इसका लॉग बाई क्या हो जाएगा, 1/बाई। तो dy/dx। तो प्रथम फलन वैसाई, प्रथम फलन वैसाई, लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स वैसाई। अब बाई क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब हम क्या करें इसके लिए, अब बाई यहाँ भी है तो y/x, तो इसको हम तो बाई की गुणा करवा दें हम,
तो डी बाई अपॉन डी एक्स, ये बाई गुणा करवा दीजिए, तो ये बाई इन ब्रैकेट बाई अपॉन एक्स प्लस के लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बाई इन ब्रैकेट बाई प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सबके बटे क्या आ गए एक्स। अब एक्स क्या गुणा करवा दीजिए, तो मैं हो जाए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स बाई लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करो, अब हमको करना है, अब ये पूरा पद इधर ले आओ आप, तो ये जो हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के एक्स बाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कामन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स कामन लोगे और पूछ क्या रहा है, डी वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कामन ले लेंगे, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, तो एक्स तो क्या बचेगा 1 माइनस बाई और लॉग एक्स बराबर बाई स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना हमें है 1 माइनस के बाई लॉग एक्स, तो डी वाई 1 माइनस की एक्स डी वाई अपॉन आ गया, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बचेगा, तो बाई स्क्वायर भागम चला जाएगा 1 माइनस बाई और लॉग एक्स, यही हमको प्रूव करना था, स्क्वायर है। ठीक, बाई स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस और लॉग एक्स। ठीक, एच पी। चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 गा मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, देखो यहाँ भी दिया है। ठीक है, 5 अंक का सवाल, कितने का है, 5 अंक का सवाल है। तो देखो, अब इसको हम सबसे पहले हम इसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में हल करेंगे। तो देखो एक्स बराबर इसे हम तोड़ते हैं, एक्स अपान पहले लेते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक, तो हम इसको बराबर लेते हैं ए अपान एक्स माइनस 1 बी अपान एक्स माइनस 2 प्लस सी अपान एक्स माइनस 3। तो अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो समीकरण इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा, इनका सबका लासा लेंगे, इस जिसकी गुणा नहीं होती, देखो एक्स बराबर इसके बराबर, इसमें इसके पास है तो इसे छोड़कर बाकी दोनों गुणा करवा दो। ठीक, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी, जो इसके पास में उसे छोड़ दो, तो एक्स माइनस 1 नहीं है एक्स माइनस 3 नहीं है, प्लस सी, अब इसके पास इसे छोड़ दो जिनकी ले लो, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसे समीकरण हम मान लेते 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, कोई बात नहीं। अब इसमें बारी बारी से हम मान रखेंगे, तो कोई एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 1, इसी प्रकार एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3। तो एक बार इसमें रखेंगे एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 बराबर, तो कौन कौन 0, ए का मान कितना आ जाएगा, ए इन ब्रैकेट 1 में तो गया माइनस के 1 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3,
तो कितना आ जाएगा ए माइनस के 1 और माइनस के 2, तो ए बराबर बन जाएगा, ए बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। इसी प्रकार हम x बराबर 2 रखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान जब सोल्व करेंगे b का मान आएगा 2। इसी प्रकार जब x बराबर 3 रखेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो इनके लिए। अब हम इसको चलते हैं, ए बी सी के हमको मान मिल गए हैं, तो ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखोगे ए कामा बी कामा सी के मान समीकरण 1 में क्या करोगे, रखने पर, तो इसमें रखोगे और दोनों को इंटीग्रेशन लगा दो। अब इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें रखोगे तो ए इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और इंटू डी एक्स बराबर, ठीक है, चाहे इधर भी डी एक्स कर लो इधर भी कर लो, ठीक है, पूरे पर है इस टाइम। तो ये आ जाएगा, ए का मान कितना आया 1/2, तो 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, अलग अलग करते हैं। अब b का मान कितना आया -2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 और इंटू डी एक्स। अब c का मान कितना आया, c का मान आया 3/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ठीक, अब हम इसका करेंगे समाकलन, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 2 क्या हो जाएगा log x माइनस 2, इसका आ जाएगा 3/2 log x माइनस 3, और जब इनका हो जाएगा तो इसमें एक प्लस नियतांक जोड़ दो। ठीक, अब क्या करेंगे इसके लिए 1/2 चाहे तो सब में से कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा log x माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा b का मान -2 चलो, तो इसमें से जो हो जाएगा log 2 कॉमन 1/2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर log x माइनस 2 प्लस के 3 log x माइनस 3, अब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। चलते हैं 5 घा, हल कीजिए x dy अपॉन डी एक्स प्लस के 2y बराबर x² log x। देखिए 5 का घा है, ठीक है, दिया है इसमें। तो हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, इसे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2y बराबर x² log x। तो हम इसको सेपरेट करते हैं, तो हमें बनाना है dy अपॉन डी एक्स प्लस के 2y अपॉन x बराबर x log x। अब इसे समीकरण हमने मान लिया 1 मान लिया, और क्या करते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस के py बराबर q, क्या q से क्या करते हैं से तुलना करते हैं, तुलना। तो यहाँ क्या हो गया p बराबर हो गया 2/x, अब q बराबर क्या हो गया x log x। ठीक, अब एक इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं IF बराबर सूत्र होता है e इंटीग्रेशन p dx।
तो देखो जे इसके सापेक्ष में होता है तब यहाँ डी एक्स लिखते हैं। तो ई पी का मान कितना है 2/x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन मतलब ई और दो का दो इधर आ जाएंगे तो 1/x, 2 का इधर लगाओ और 1/x क्या हो जाता है 1/x को हो जाता है log ई एक्स। ठीक है, और जे इधर जाएंगे किस पे हो जाएंगे ई log ई एक्स का स्क्वायर, और ई log एक्स का मान कितना होता है वो 1 होता है। ठीक, ई log ई का मान होता है 1। चलो लिख दो ई और log ई बराबर 1। तो क्या हो गया आई एफ बराबर आपका आ गया ई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम अगला लगाते इस पे। ये तो आई एफ आपका निकल आया। ठीक, अवकल समीकरण क्या होता है अवकल समीकरण का हल क्या होता है बाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसमें बाई और इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्यू का मान एक्स इंटू लॉग एक्स, और उसका कितना आया था एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स घात 3, 2 1 3 हो जाएगा, और लॉग ई एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब हम इसमें क्या करेंगे समाकलन खंड सा समाकलन, फर्स्ट इसे माने सेकंड इसे माने। ठीक, क्योंकि आइलेट्स करें किससे करेंगे आइलेट से, तो एल पहले आ गया और ए बाद में आएगा आइलेट। तो इसे हम चलते हैं तो बाई एक्स स्क्वायर बराबर हुआ है प्रथम फलन वैसाई लॉग ई एक्स वैसाई, और एक्स क्यू का कितना हो जाएगा एक्स क्यू का समाकलन हो जाएगा एक्स घात 4, क्योंकि 3 है 3 1 4 हो जाएगा, माइनस बड़ा। अब इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स का अवकलन, हाँ इसका हो जाएगा हाँ लॉग एक्स क्या हो जाएगा अब एक्स का इस पे लॉग एक्स का हो जाएगा अवकलन 1/x 1/x। इसका क्या हो जाएगा समाकलन एक्स का एक्स घात 4/4 फिर पूरे का dx प्लस सी आपको संगे चलता है। तो एक इससे फिर कट जाएगा, तो क्या बचेगा जाके log ई एक्स इंटू एक्स घात 4/4। तो यह क्या बचेगा इंटीग्रेशन एक्स घात 3/4 और dx प्लस सी किसके बाई एक्स स्क्वायर के। अब इसका और कर दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो log ई एक्स एक्स घात 4/4 एक्स घात 4 और 4 इंटू 4 प्लस के सी। तो ये क्या बनेगा जाके एक्स घात 4/4 log ई एक्स माइनस एक्स घात 4/16 प्लस के सी किसके बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से चाहे भाग कर दो इसमें, तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 और log ई एक्स और ये क्या एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस के सी। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, तो कोई बात नहीं। अब चाहे तो इसमें हाँ सी स्क्वायर और हो जाएगा इसमें भाई सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो बाई बराबर एक्स घात 2/4 log ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 और प्लस सी एक्स घात -2। ऐसे भी हो सकता है या करके। ठीक, इस टाइप से आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए सदस्य बराबर आई माइनस जे प्लस के 3 के और बी सदस्य बराबर 2i माइनस के 7j प्लस के द्वारा निरूपित है। ठीक, तो हम 5 के अंगा सवाल करते हैं 5 के अंगा सवाल को। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी और बहुत सरल सवाल है। तो इसने दिया है
ए बराबर कितना दिया है, आई माइनस के जे प्लस के 3 के कैप, और बी बराबर दिया इसने 2i माइनस के 7j और प्लस के कैप। ठीक, अब ये तो हद से उन्हें दे दिया है। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a क्रॉस 20 मोड a क्रॉस b। ठीक, तो अब हम a क्रॉस b सारणिक से निकालेंगे। a क्रॉस b i j k, तो देखते हैं 1, इसका गुणांक -1, इसका 3, इसका 2, इसका -7, इसका केवल 1 है। ठीक, तो i के सापेक्ष करेंगे प्रसार, तो इसमें इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 और 7 21, कितना हो जाएगा, +21 की माइनस घटेगा, और -j, अब इसमें इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना, तो 1 और -6। ठीक, अब किसको, अब लेना है के लिए, तो इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना, तो क्या हुआ इसका, -7 और 2 तियाँ 6, तो +6 हो जाएंगे। ठीक है, अब +6 हो जाएंगे, इसे नहीं लेना है, हाँ, -2 +2 हो जाएंगे, +2, अब +2 हो जाएंगे। अब देखो क्या बचा इसमें, -20 आई, 5 में 1 गया, 6 में 1 गया 5, तो +5 जे, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, और जे आ जाएगा -5 के कैप। ठीक, -5 के कैप। अब हमको निकालना है a क्रॉस b का मापांक, तो मापांक निकालने जानते हो, -20 का होल स्क्वायर +5 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 425 +25, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 450, तो इसका आएगा 15√2 इकाई। ठीक, क्लियर। ये सवाल बहुत अच्छा था, बहुत सरल है, और ये भी कितने में, 5 अंक का सवाल है, फ्री के नंबर होते तो हैं। ठीक, अच्छा लगे, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया हो। आगे चलते हैं 6 का इसमें दिया है, देखते हैं, देखो क्या दिया है। 6 का में हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। ठीक, तो इसने दिया है, माना किसी समय t में गोले की त्रिज्या कितनी थी, r सेमी माना, तथा गोले का आयतन कितना भाई, b है। तब गोले का आयतन कितना हो जाएगा, b बराबर 4/3 πr²। तो इसे समीकरण 1, और इसने दिया क्या है, दिया है dr/dt, कहता कि 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर, यानी परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा, बढ़ रही तो पॉजिटिव, dr/dt 1/2 सेमी प्रति सेकंड। ठीक, अब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन
करने पर। ठीक, इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी बी अपॉन डी टी, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले 3 ले आओ, तो 4 × 3 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी, तो 4 कितना 3 तो आ गया है, 4/3 पहले, 3 से 3 कट गया, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो डी बी अपॉन डी टी बराबर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें आर बराबर भी उसने दिया था, क्या दिया था, आर बराबर उसने दिया था, आर बराबर दिया, कितना दिया है 1 सेमी, 1 सेमी। तब इसमें और डी आर अपॉन डी टी का भी मान दिया है, डी आर अपॉन डी टी का 1/2, तो 4 पाई 1 का होल स्क्वायर और 1/2। ठीक, तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 2 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड। तो जे आयतन में भैया क्या हो रहा, परिवर्तन 2 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड। ये आपका आयतन क्लियर हुआ, बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं, ये सवाल 6 खा का है। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 5x+3 √x² + 4x+10 तो हम इसको हम सबसे पहले i बराबर मानते हैं, माना i बराबर दिया है, तो इसे i बराबर मान लिया है, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, तो इसको हम माना 5x+3 बराबर a डी अपॉन डी एक्स। छात्रों, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 6 रेखाओं r बराबर i+2j -4k + लैम्डा 2i + 3j + 6k। दूसरी है सदिश, दूसरा सदिश दिया है r बराबर 3i + 3j - 5k + म्यू 2i + 3j + 6k के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तो दिया है, तो r बराबर इसमें दिया है i + 2j - 4k + लैम्डा, तो 2i + 3j + 6k समीकरण 1। दूसरी समीकरण दी है, तो क्या दी है 3i + 3j 5k + म्यू 2i + 3j + 6k समीकरण हो गई है 2 हो गई है। ठीक बेटा, अब हम समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना करें, किससे करेंगे, r बराबर एक समीकरण होता है a + लैम्डा b, और ये समीकरण आप दे दो 3, और r बराबर होता है a1 a2 प्लस दूसरा होता है a2 + लैम्डा b, ये समीकरण दे दो 4। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1/3, 2/4 की तुलना करने पर। ठीक, इसमें एक बात बताते हैं कि रेखाएं समांतर है। कैसी रेखाएं समांतर, क्या पहचान है कि देखो यहाँ एक जैसे होंगे, दोनों असमांतर है तो यहाँ पर यहाँ कुछ बदलाव होगा। तो जो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, इनके बीच की दूरी क्या फिक्स होती है, निश्चित होती है, तो d। ठीक है, तो डेफिनेट दूरी होती, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं होता है, म्यू और लैम्डा के बीच का कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए इसके बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हमारा हम निकाल लें a1 बराबर कितना मिल गया, a1 बराबर आपका आया i + 2j - 4k, और a2 बराबर कितना आया 3i और + 3j
और माइनस के 5 के, और बी बराबर क्या आया आपका है, तो 2i 3j 6k कैप। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं, सूत्र होता है d बराबर से निकालते डिस्टेंस a2 माइनस a1, और वहां डॉट, इतना ध्यान रखना जब असमांतर रेखा है तो डॉट लगा होगा, अब क्या लगेगा, क्रॉस b, अब लगे क्रॉस b लगेगा अपान b का मापांक, ये सूत्र होता है। देखो a2, तो a2 का मान कैसे हम a2 बता, a2 माइनस a1 का भी निकाल दें आपके लिए। तो देखो 3 में तो 1 गया 2i, 3 में से 2 गया प्लस के जे, माइनस के 5 प्लस के 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक, दिखाई दिया आपके लिए, क्लियर। अब इसमें हम मान भर देंगे, तो 2i प्लस के जे कैप माइनस के कैप, और क्रॉस किसका, बी का मान कितना है, 2i प्लस के 3j प्लस के 6k अपान, और बी का मापांक यानी 2i 3j और 6k कैप, इसका मापांक निकालेंगे। ठीक है, मोड निकालेंगे, और ऐसे लगा दो, दूरी कभी निगेटिव होती नहीं, इसके ऊपर पूरे मोड लगा दो आप। ठीक, अब हम इसका मान निकालेंगे a2 माइनस a1 क्रॉस का, तो यहाँ लिख लो a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो इसका निकालने के लिए क्या लिखेंगे, i j k कैप। ठीक, तो आई जे का मान है, इसमें गुणांक ले लो, 2 1 माइनस 1 2 3 6। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के सापेक्ष करोगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 प्लस के 3 माइनस के जे के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, जे के सापेक्ष करोगे तो इसे 6 दूनी 12, और माइनस प्लस के 2 प्लस के सापेक्ष करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 आई, और 12 2 14 जे कैप, और 6 में 2 गए 4 के कैप। ठीक, अब तुम्हारा इतना मान आ चुका है। जब आ चुका है, अब क्या बचा, अब इसमें मान भरने का बचा है, तो इसमें इसका मान कितना आएगा, तो d बराबर चल रहा हमारा a2, इसका क्रॉस कितना आया है, 9i माइनस के 14j और प्लस के 4k कैप। ठीक है, अपान, और b का मापांक कितना आया है, इसको b का मापांक निकाल दो, तो ये आ जाएगा, अच्छा हाँ हाँ, a2 क्रॉस b, b का मापांक क्रॉस b, तो इसका भी मापांक निकाला जाएगा, इसका भी मापांक निकाल दो भाई, इसका भी मापांक, तो इसका मापांक कितना आ जाएगा, 4 3 तिया 9 और 6 चौक 6 36। ठीक, इसका हम निकाल दें, देखो तो इसका आ जाएगा, मापांक आ जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b का मोड निकालेंगे तो अंडर रूट 9 ने 81 और 114 का 196 4 चौक 16, तो कितना निकल आएगा इसका, अंडर रूट आ जाएगा ये 293। ठीक है, और इसका जब आएगा, हम लगाते यहाँ पर हम निकाल लिया है, तो इसका मोड आएगा 293 अंडर रूट, और इसे आएगा 49, तो 49 49 हो जाएगा 7, तो डी बराबर आपका निकल के आया है अंडर रूट 293/7 इकाई। हमने छोटे ही पेज में निकाल दिया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, देख लो आप पूरा सवाल। दिखाई दिया? ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं बच्चों, 6 घ
एक बक्से में से 10 कार्ड में कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रयासता ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर भी ये यह दिया गया है नीचे। तो कुल मिला के हमने इसको, हो सकता दिखाई न दे साफ साफ, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, माना एक घटना निकाले गए कार्ड पर सम संख्या है। ठीक है, और बी घटना निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी को निरूपित करती है। ठीक, अब संख्या 3 करती है तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। ठीक है, तो जब हमें 3 से बड़ी जो अज्ञात होती है वो नीचे होती है, ज्ञात होती है वो ऊपर होती है। ठीक है, तो उसने कहा है 3 से बड़ी, उसने कहा है सम होने की प्रयासता ज्ञात कीजिए। तो क्या है, सम होने की प्रयासता पूछ रहा है। तो इसमें देखो एक घटना निकाले गए सब संख्या है, तो हाँ अज्ञात नीचे अज्ञात ऊपर होती है। तो देखते हैं इस परीक्षण में सिंपल स्पेस कितने हैं। तो इस परीक्षण में कुल सिंपल स्पेस कितने दिए, यानी गिनती कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितने तक, 10 तक। ये तो एक समुच्चय होता है। ठीक है, अब उसने एक बात पूछी है घटना की, जिस सम संख्या है, क्या पूछा उसने, सम संख्या होने की प्रयासता ज्ञात कीजिए। तो सभी सम संख्या कितनी इसमें फंस रही हैं। तो a बराबर 2, 4 और 6 और 8 और 10। ठीक, ये तो आपके क्या है, यह सभी सम संख्याएं हैं। ठीक, जो सिंपल स्पेस में है, तो कुल जो परिणाम हो रहे हैं वो। ठीक, अब b बराबर क्या है, 3 से बड़ी, 3 से अधिक है। तो जो निकाले गए कार्ड, जो दो घटना ज्ञात है मुझे, 3 से निकाले गए वो परिणाम कितने हैं, तो 3 से बड़े तो क्या है 4 और 4, अब वो क्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब उसने कंडीशन लगा दी है कि भैया जो कार्ड निकाले गए वो 3 से बड़े हैं, कैसे हैं वो 3 से बड़े हैं। ठीक, अब इसमें हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में, दोनों क्या है 4 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 और 6 और 8 और 10। देखो 10 यहाँ 10 यहाँ, 8 यहाँ 8 यहाँ, 6 यहाँ 6 यहाँ, 4 यहाँ 4 यहाँ, वही आपका इंटरसेक्शन निकल आया। तो अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ए बराबर निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ए के अनुकूल परिणाम क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम सूत्र होता वैसे तो कितने अनुकूल, इसमें ए कितने आया है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कुल परिणाम कितने 10, कितना आया 1/2। अब प्रोबेबिलिटी बी निकालना है।
इसी प्रकार तो बी में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो जाएंगे 7/10। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए अपान बी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी अपान, और जो क्या है जे जो ज्ञात है वो नीचे क्या है, तो कितने हैं प्रोबेबिलिटी बी। ठीक, तो इसका मान कितना आया था ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन आया 5/10, और इसका कितना आया था, नहीं 7/10, हाँ 5/10 किसका आया था, ए इंटरसेक्शन बी का सॉरी निकालना ही है, यहाँ निकालो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने आते हैं इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4, 4/10, तो जो हो जाएगा आपका 4/10। और बी का मान कितना आया था, तो बी का मान आपका आया था 4/, ए भी 10, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी आया था 4/10, और प्रोबेबिलिटी ये 7/10, कितना आया था 7/10। ठीक, अब 10 से 10 कटेगा, कितना आया 4/7, तो ये आपका जो आपकी क्या पूछा था, इस संख्या में सम होने की प्रयाक्ता, तो संख्या में सम होने की प्रयाक्ता हो गई प्रोबेबिलिटी ए अपान बी बराबर 4/7, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और इससे पिछले वीडियो हमारे इस अनसोल्ड पेपर के दिए गए हैं, और हमारे लिंक में जा कर के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं। ये सवाल दिया गया है 6 अंगा अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 x बराबर 0। तो यहाँ पर भी मैंने साफ साफ नहीं दिखा दिया, इसलिए मैंने यहाँ से ये नोट कर लिया सवाल। देखते, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको बड़ा विशेष ढंग से देखना है। ठीक है, तो इसने दिया है, क्या दिया है, दिया है dy अपॉन dx बराबर -4xy²। ठीक है, समीकरण 1 डाल लो, और जहां अवकल समीकरण हो तो वहां समाकलन करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं, पहले सही कर लें, dy अपॉन y² -4x। ठीक, इसे समीकरण माने एक, इसे ना माने तो इसमें लिखेंगे दोनों ओर समाकलन, क्या करने पर, समाकलन करने पर। ठीक, अब समाकलन करेंगे तो समाकलन चिन्ह भी होना चाहिए, तो डी इंटीग्रेशन, और जो बाई ऊपर ले जाओ -2 dy, और -4 और इंटीग्रेशन एक्स dx। ठीक, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर -2, तो y की पावर -2 तो प्लस के 1, तो -2 + 1 -4x² + c। ठीक, 2 दूनी 4 कट गया, तो एक काम करते, इसमें बचा है 2x² -2x² प्लस के c, -2 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो 2x² - c। तो क्या यहाँ पर बचा है, माइनस के y की पावर -1, और ये आ जाएगा -2x, सॉरी माइनस के 2x² - c। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 1/y बराबर 2x² - c। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम कैसे गुणा कर दें इसके, तो हो जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर 1/2x² - c। और उसने दिया क्या था, जब y बराबर 1 x बराबर 0, समीकरण 2, समीकरण
2 में रख दो इसके लिए, ठीक है। तो रखो, क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1/2 जीरो का स्क्वायर माइनस सी। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा आपका -1। तो अब -1 आ जाएगा, सी का मान समीकरण 2 में रख दो, तब क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, इसमें रखेंगे -1, तो आ जाएगा आपका y बराबर 1/2x² और माइनस के यानी c बराबर -1, तो -1 आ जाएगा। c का मान कितना निकला, 0, यहाँ पर यहाँ 1, c बराबर -+1 आएगा, ठीक है। तो जब -1 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 2x² + 1।